तो नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे, अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब बारी है दूसरे फेज की। लेकिन चर्चा इस वक्त उस सीट की सबसे अहम है जिसका नंबर आता है फेज 3 में, यानी कि कन्नौज, इत्र नगरी कन्नौज। कन्नौज चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है, जिस तरह से रायबरेली अमेठी को इंतजार था राहुल और प्रियंका का, उसी तरह से कन्नौज को इंतजार था सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वहां से चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन फिलहाल कन्नौज के हाथ निराशा लगी है। कन्नौज के नेता मायूस भी हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, या यूं कहा जाए इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतरने वाले हैं। उन्होंने कन्नौज की बागडोर तेज प्रताप यादव यानी कि उनके भाई और लालू प्रसाद यादव के दामाद उनको सौंपी है। तेज प्रताप यादव अब कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हालांकि इस मोर्चा खोलने को लेकर समय कितना बचा है, महज 2 से 3 दिन, उसके बाद 25 तारीख को नॉमिनेशन। तो क्या समाजवादी पार्टी के समीकरण तेज प्रताप यादव को लेकर सही बैठेंगे, या फिर सुब्रत पाठक को इस खबर से मुस्कुराने की एक और वजह मिलेगी? क्योंकि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ते तो शायद सुब्रत पाठक के लिए यह चुनाव थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता। लेकिन तेज प्रताप के आने के बाद क्या सुब्रत पाठक के लिए यह चुनाव आसान हो गया है? फिलहाल अगर आप सपा नेताओं की बात करें तो उनमें ज़रूर निराशा है, क्योंकि वो अखिलेश को चाहते थे। अखिलेश की अगर आप दौरों की बात कर लें, पिछले 6 महीने का अगर आप खाका उठाकर देखें तो अखिलेश यादव हर 6 महीने में, माफ़ कीजिएगा, हर महीने लगभग एक दौरा तो कन्नौज का करते रहे हैं। तो ऐसे आशंका थी इस बात की, ये बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि कन्नौज से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश ने अपना नाम पीछे कर आगे किया है तेज प्रताप को। आखिर ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा? इसके कई मायने हैं। सबसे बड़ी वजह जो इसकी सामने आ रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल में अगर आप बात करें तो परिवार से ही डिंपल यादव, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव, अक्षय यादव रामगोपाल यादव के बेटे हैं, और अब तेज प्रताप यादव, पूरा जो यादव परिवार है वो मैदान में उतरा हुआ है। और अगर माना जाए कि ये सारे ही अपनी अपनी सीटों को जिता लेते हैं तो ये पूरा परिवार पहुंच जाएगा दिल्ली, यानी कि लोकसभा में। और अगर ऐसे केस में अखिलेश और शिवपाल दोनों ही लोकसभा का चुनाव लड़ते और अगर जीतते तो पूरा यादव खेमा पहुंच जाता दिल्ली। तो यूपी की सियासत जाती चरमरा, और फिर समाजवादी पार्टी के चेहरे के रूप में, प्रतिनिधित्व करने के रूप में आखिर कौन रहता? इस वजह से अखिलेश ने चुना यूपी, और नेता प्रतिपक्ष रहकर सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवालों के जवाब और सवाल और एक विपक्ष का चेहरा बनकर विधानसभा में बने रहने की कवायद के चलते अखिलेश ने यह निर्णय लिया कि मैं नेता प्रतिपक्ष ही बना रहूंगा और अपनी पार्टी के लिए हर जगह जाकर कैंपेनिंग करूंगा। हालांकि कैंपेनिंग उनकी वेस्ट यूपी में चल ही रही है। अब इस बात को लेकर एक चर्चा ये भी उठी है, क्या अब कन्नौज बीजेपी के लिए आसान हो गया है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब आम लोगों से बातचीत कुछ दिन पहले हुई थी, हम लोगों ने की वहाँ पर जाकर, तो वो यही कहते नजर आए थे कि अखिलेश अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव एक तरफा होगा, लेकिन अगर परिवार से कोई और आता है तब सुब्रत पाठक के चांसेस बनेंगे। तो ऐसा देखने वाला होगा कि अब सबसे बड़ी बात ये, जो समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट कन्नौज की है वहाँ पर क्या माहौल होता है, उसके बाद जो आम पब्लिक है वहाँ क्या माहौल होता है, और सुब्रत पाठक जो लगातार डे 1 से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस वक्त सपा ने अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट भी नहीं की थी, तो क्या उनको अपनी मेहनत का फल मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन 25 अप्रैल को जब नामांकन होगा तो सुब्रत पाठक के सामने चेहरा सपा से, कन्नौज से अखिलेश यादव नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव ही होंगे। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।